नाम बदलापुर, राइट? यस, गोरेगांव बनाम बदलापुर ये मैच चल रहा है दोस्तों। और ये क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला है। दो टीम्स को हमने देखा जिन्होंने सेमीफाइनल में अपना स्थान निश्चित किया है। एक टीम है डोंबिवली और दूसरी टीम अगर देखा जाए तो आईजी स्टार। इन्होंने सुनिश्चित किया अपना स्थान सेमीफाइनल में। एक कदम दूर रहेगी फाइनल से, तो वो तो पड़ाव हम कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल यदि बात करेंगे तो मैदान के अंदर ले चलते आपको, जहां पे आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गोरेगांव बनाम बदलापुर इन दो टीमों के बीच में खिलाया जा रहा है। इसके बाद में आने वाला मुकाबला पनवेल बनाम बोरीवली रहने वाला है। तो दोनों भी टीम्स आपको रेडी रहना है क्योंकि आने वाला अगला मुकाबला आपका रहेगा। चलो तो दोस्तों ले चलते स्कोर कार्ड की तरफ, आपको पहल कर में दिखाते क्या हो रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। आंखों देखा हाल, दो गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हुए 2 रन। लेफ्ट में राउंड विकेट, इस बार स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, पैट का बॉटम एज लेके गेंद अपने फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया गया था गेंदबाज के माध्यम से। गेंदबाज की यदि बात करें तो परवेश काक इस बार गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, और परेश सोलंकी और साथ ही साथ संका मैदान के अंदर एज ओपनर की भूमिका बचा रहे अपनी टीम के लिए। गोरेगांव की टीम यहां पे बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद बदलापुर ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बदलापुर टीम का इस साल का जो सफर रहा है इस प्रतियोगिता में काफी अच्छा रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल से कई अधिक गुना खेल निखर के आया है। जो पूरा साल इन्होंने प्रैक्टिस के ऊपर जो मशक्कत की है, ये मशक्कत आज रंग लाई है। लेकिन और 2 कदम दूर रह गए दोस्तों फाइनल के मैच से, और ये कदम ठीक तरीके से डालने होंगे। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बार कोई भी संपर्क नहीं है। ढूंढो साजना, इस बार बल्लेबाज बैक टू बैक 2 बार बीट होते हुए 2 गेंदें डॉट आती भी, और इन 2 डॉट गेंदों के साथ गेंदबाज परवेश की तारीफ करनी होगी दोस्तों। पावर प्ले का पहला ओवर है। 30 यार्ड सर्कल के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों 9 खिलाड़ी यहाँ पे दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं गेंदबाज को पकड़ के। महज 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों 30 यार्ड सर्कल के बाहर, और ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में गेंदबाजी करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी इस बार परवेश काक के माध्यम से। पहले ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करेंगे तो बिना कोई नुकसान 5 रन। बता रहे हो क्या, बाहर डाल रहे हो? तो निश्चित तौर से जगदीश भाई के माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन आई है, जो सूचनाएं हम तक आई है, उसमें उनका ऐसा कहना है कि प्रशांत अगर देखा जाए तो पिछले साल जो 4 टीमें सेमीफाइनल में खेल रही थी, उन 4 टीमों में से 3 टीमें बाहर हो चुकी है। एक टीम बची है जिनका मुकाबला अगला है। तो निश्चित तौर से क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इतिहासाची पुनरावृत्ती होते का? हो मित्रांनो, होते, और इतिहास फिर एक मर्तबा दोहराया जाएगा क्या? तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं दोस्तों। पहले सत्र का खेल यहाँ पे चल रहा है। बालाजी 11 बदलापुर बनाम गोरेगांव गेम ब्रेकर्स। ये मैच गेम ब्रेकर्स किस प्रकार से ब्रेक लगाएंगे बदलापुर के खिलाफ, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन बदलापुर फास्ट जब दौड़ पड़ती है तो उसे रोकना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इनका सिग्नल कल्याण के पहले नहीं लगता और डोंबिवली उनके खिलाफ खड़ी है। तो सिग्नल डोंबिवली लगाएगी या नहीं ये तो सेमीफाइनल में मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ से बदलापुर सेमीफाइनल में जाएगी क्या? लेकिन इस बार देखिए स्लॉक स्वीप का काफी खूबसूरत शॉट, 4 रनों के लिए आता हुआ चौका। होनी चाहिए। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने की कला यदि आपके पास है तो वेलकम, आइए, क्रिकेट का खेल आपका इंतजार कर रहा है। और यही चित्र दिखने मिला। काफी अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर दोनों भी बल्लेबाजों के माध्यम से। फिर एक मर्तबा वही क्षेत्र में खेलने का प्रयास, ठीक से संपर्क हुआ नहीं है। गेंद तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई फाइन के क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ता हुआ
यहां पे गेंद के पीछे, लेकिन गेंद जीत गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दो बड़े स्ट्रोक दोस्तों, इन दो बड़े स्ट्रोक्स के साथ बल्लेबाज परेश का आत्मविश्वास अभी आसमान की बुलंदियों को चूमता हुआ हमें दिखने मिल रहा है। जिस प्रकार के से उनके जर्सी का कलर है आकाश का नीला, उसी प्रकार की बुलंदियां शायद हासिल कर रहे बल्लेबाजी में। और एक स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास, 1 रन जरूर मिलता हुआ। इसी सिंगल के साथ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके। 5 गेंदों का खेल समाप्त तो हुआ है दोस्तों, और इस ओवर में काफी रन बटोरे गए। काफी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जगदीश के खिलाफ संका और परेश ने बल्लेबाजी की है। पहली गेंद का सामना करेंगे इस ओवर का बल्लेबाज संका। 4 गेंदों का सामना करते हुए अभी तक 3 रनों का योगदान उन्होंने स्कोर कार्ड के ऊपर दिया है। शांत है, संयमी है, लेकिन आक्रामक रवैया अपनाना जरूर जानते हैं। इस बार डाउन द ट्रैक आप देख सकते हैं दोस्तों, जगह बना के खेलने का प्रयास। ऑन साइड के ऊपर टारगेट किया गया था, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ। बिंदी गेंद की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का हुआ है 2 ओवर का हुआ है खेल समाप्त, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 के पायदान पे। बिना कोई नुकसान 18 रन 9.00 के औसत के साथ यहाँ पे रनों को जुटाया जा रहा है। और निश्चित तौर से आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर गेट एनर्जाइज बाय हाइड्रेटेड और ग्लोटेक फार्मा और एनजी वाइटल जेड कंटेंट और इलेक्ट्रॉल्स के साथ यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक ग्लोटेक फार्मा। निश्चित तौर से आज ही संपर्क करिए और खुद को एनर्जेटिक करके लीजिए। तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे हम ग्लोटेक फार्मा का भी, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता को इनके माध्यम से यूट्यूब का जो सहयोग मिला है, धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। सफल होकर खेलने का प्रयास, इस बार फाइन के क्षेत्र में टारगेट किया गया है। खिलाड़ी गेंद के पीछे जब तक आएंगे, पहुंचेंगे, गेंद को कलेक्ट करके फेंकेंगे, तब तक संका काफी तेजी के साथ रनों को बटोर रहे हैं। संका को पता है दोस्तों, काफी बड़ा ये मैदान है, इनकी जो बाउंड्रीज है काफी दूर है, और इतने बड़े मैदान के ऊपर 2 रन तेजी के साथ लिए जा सकते हैं, और वही चित्र हमें देखने मिला है दोस्तों। फुल टॉस गेंद फिर एक मर्तबा स्क्वायर लेग की दिशा में। फेवरेट जोन है शायद परेश बल्लेबाज का। हार आने वाली गेंद को स्लॉग स्वीप के माध्यम से फाइन, स्क्वायर और मिड विकेट के क्षेत्र में टारगेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी मजबूत बाजू ऑन साइड है, और लेग स्टिक के बाहर यदि गेंदबाजी करोगे तो आपका समाचार लिया जाएगा, और वही काम हो रहा है दोस्तों। 20 रन हो चुके थे, 1 रन और ऐड होती हुई 21 रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। लेफ्ट में ओवर द विकेट, इस बार जड़ में डाला था गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे दौड़ लगाते हुए, लेकिन गेंद खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर लैंड होती हुई। गोरेगांव की जो बल्लेबाजी चल रही है ना, जिस अनुशासन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ। ये होता है क्रिकेट, प्योर क्रिकेट दिखने मिल रहा है दोस्तों। हर गेंद के ऊपर रनों को बटोरा जा रहा है, सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट हो रही है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से हिलता रहेगा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। निरंतर स्कोर कार्ड के ऊपर सिंगल डबल के साथ ऐसे ही रन आते रहेंगे, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा ये टीम अच्छी पहलकदमी कर सकती है। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 23 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाला अगला मुकाबला और एक खूबसूरत मुकाबला दोस्तों आपके तरफ आने वाला है, जहां पे पनवेल चौधरी टाइगर्स इनको हम देखने वाले, और उनके खिलाफ या, लेकिन इस बार यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। यहाँ पे फर्नीचर डिस्ट्रॉय, बल्लेबाज शंका के पारी का यहाँ पे अंत होता हुआ, और शंका के पारी पे अंकुश लगाया है गेंदबाज ने। कहते हैं हमको
एनर्जेटिक ड्रिंक। तो हमारे मामाजी कैटरर्स आपसे विनती करना चाहूंगा, पानी यहाँ पे खत्म हुआ है तो प्लीज पानी की कैन यहाँ पे आपको लगाना है। बिल्कुल। इसी बीच ये आता हुआ दंदनाता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से चौकार। कर रहे सबने काफी बड़ी सहयोग की भूमिका दर्शाई है, उनके लिए तो हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले दिन से जो वाटर बॉटल्स है हमारे ऑफिशियल्स के लिए, वाटर बॉटल्स वो हमें जो ऑफिशियल्स के लिए वाटर बॉटल है या फिर खिलाड़ियों के लिए जो वाटर बॉटल हमें यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, जिनका हमें सहयोग मिला है पानी के लिए, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बदलापुर टीम के सभी खिलाड़ियों का जो मैदान के अंदर फील्डिंग कर रही है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और आपके इस सहयोग के लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। नए बॉलर रमेश और सामना करेंगे इस बार परेश। तो आप जरूर देख सकते हैं दोस्तों, चौथे ओवर को यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और चौथे ओवर की यदि बात करेंगे तो गेंदबाजी की कमान संभालने गेंदबाज रमेश चौधरी इनको लाया गया। निजी पहला और टीम का चौथा ओवर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए छोटे कद के और लंबे दायरे के गेंदबाज जर्सी नंबर 21 यहाँ पे रमेश रेडी हो चुके हैं। पहले गेंद के ऊपर हालांकि 1 रन जरूर बटोरा था, लेकिन अगली गेंद या फिर डिफेंसिव पवित्रा अपनाते हुए बल्लेबाज को देख सकते हैं। शायद ये पहली गेंद थी इस बल्लेबाज की, दूसरी गेंद थी माफ कीजिए। पहली गेंद के ऊपर चौका उन्होंने दागा था और हमारे स्क्रीन के ऊपर काफी खूबसूरत नजारा आप देख सकते हो। हमारे सभी भामाशाह, हमारे सभी मेहमान हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जिन्होंने काफी बड़ा योगदान इन संपूर्ण प्रतियोगिता को दिया है। पहले सीजन से इनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। शुरुआत हुई थी दोस्तों, एक छोटा सा पौधा लगाया गया था SCL का और ये आज पौधा बरगद का पेड़ बनते जा रहा है। दिन ब दिन इसकी जो बाजुएं है और मजबूत होती जा रही है और इसकी जो घनी छाव है, इसके नीचे जो खिलाड़ी वर्ग क्रिकेट खेल रही है, इसमें एक अलग आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहोगे सभी भामाशाहों का। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। राइट ओवर द विकेट, बड़ा स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर, ड्राइव जरूर खेल दिया है, गेंद हवा में। दो रन तेजी के साथ यहां पे कंप्लीट किए गए हैं। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं दोस्तों, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी है, चौथा ओवर प्रगति पथ पे है। 20 गेंदों में यदि 30 से 40 रन यदि बटोरे जाएंगे तो अच्छा फाइटिंग स्कोर बना सकती है गोरेगांव की टीम। बाइट्स के माध्यम से, लेग बाइट्स के माध्यम से 1 रन जरूर मिलता हुआ अतिरिक्त के रूप में जरूर रन स्कोर कार्ड के ऊपर ऐड होगा। 1 के साथ बिना कोई संकोच गोरेगांव टीम आगे बढ़ रही है। उनको पता है डेथ ओवर अभी भी आना बाकी है और जब तक बल्लेबाज परमेश मैदान के अंदर है तब तक उम्मीदें बनाई जा सकती है। ऑन साइड के साइड में इस बार हैमर खेल दिया है, क्रॉस बैटर स्ट्रोक। सिंगल डबल का क्रिकेट बोरिवली ने ड्रिंक मैदान में इसी बीच ले चलते हैं हमारे कुछ भामाशाह जो इनाम पारितोषिक दिया जाएगा फर्स्ट ट्रॉफी का। तो उसके भामाशाह हीरालाल जी मेरावत, सेकंड भामाशाह हीरालाल जी मेरावत और फर्स्ट के लिए रमेश जी, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक रमेश जी,
थर्ड के लिए राजेश भाई ठाकुर और चौथे ट्रॉफी के लिए जीतू भाई कमाटे अंबिका पेंट। और ये जो यूट्यूब लाइव कवरेज जो आप देख रहे हैं वो ग्लोडेक फार्मा ललित भाई चाचोड़ी वाले, तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हमारे सभी भामाओं का। और टॉस के बॉस सीए दिनोज जी गहलोत और मैन ऑफ द मैच के लिए जो सिल्वर कॉइन दिया जाता है वो हमारे लाडले एडवोकेट भरत जी देवड़ा, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज के जो चौथे दिन के भोजन प्रसाद के जो बामासा गिरनार ग्रुप डोंबिवली और जल ही जीवन है और पूरे एससीएल में जो जल सेवा उनके जो भामासा है बदलापुर खेल परिवार, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे एससीएल में 500 दिन जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो हमारे थाना वडेर की तरफ से, तो थाना वडेर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। तो चलिए प्लीज मुकाबले को जल्द से जल्द शुरुआत करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले सत्र का खेल प्रगति पथ पे है। आज के दिन का छठा मुकाबला आपके सामने शुरू है और ये छठा मुकाबला दोस्तों क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला है जो खिलाया जा रहा है गोरेगांव बनाम बदलापुर। और टॉस जीता था बदलापुर टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रण किया है गोरेगांव टीम को पहले बल्लेबाजी करने का। न्योता स्वीकार के अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 34 रन इकट्ठा किए हैं अब तक गोरेगांव टीम ने। 18 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है दोस्तों और इन 18 गेंदों में उम्मीद रहेगी 30 का पल्ला यदि जुड़ जाए तो अच्छा स्कोर बनेगा। ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया इस बार गेंद, कैप शॉट सिलेक्शन, मिड विकेट का क्षेत्र खाली था, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए यह करारा प्रहार। परेश और मुकेश की जोड़ी क्रीज के अंदर। गोरेगांव को अगर पहली बार सेमीफाइनल खेलना है तो कुछ करना होगा इस जोड़ी को और काफी दारमदार रहेगा इस जोड़ी के ऊपर। तो जरूर यहाँ पे डॉट बॉल आता हुआ। पिछले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आने के बाद जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है गेंदबाजों के ऊपर, वो दबाव पूरी तरह से झटक दिया इस बार गेंद ने। पूरी तरह से अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे, कमबैक करने की क्षमता निश्चित तौर से इस बार गेंदबाज ने दिखाई है, ये होना चाहिए। जगह बना के इस बार खेल दिया फाइन के क्षेत्र में, खिलाड़ी दूर है, गेंद चली दोस्तों। दर्शकों में अंपायर का इशारा यहां पे आता हुआ। लख लख पर अपनी टीम के लिए जरूर सजाइए। फिर एक बार ग्राउंड स्ट्रोक, काफी अच्छा क्रिकेट। गलतियां ढूंढ रहे हैं फील्डिंग करने वाली टीम ने। यदि बॉल पकड़ते हुए थोड़ा भी कैलकुलेशन गड़बड़ किया तो यहाँ पे 2 रन दौड़ पड़े। 44 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 5वां ओवर और इस ओवर की आखिरी गेंद मैदान के अंदर जरूर लेके आएंगे गेंदबाज राकेश। तो देखते हैं आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा। जगह बनाई थी और
5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 45। एक विकेट के नुकसान पर मुकेश गहलोत और परेश सोलंकी की जोड़ी। बॉलिंग जर्सी नंबर। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हो हमारे मंच के ऊपर हमारे सम्माननीय भामासा चिमनाराम सेप्टा साहब, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इनके माध्यम से इस साल अगर देखा जाए तो जो विजेता टीम रहने वाली है, जो विनर टीम रहने वाली है पहले प्राइज की, उनके लिए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो रनर अप टीम रहने वाली है यानी कि सेकंड प्राइज की विनर, उसके लिए उनकी सौभाग्यवती सन्माननीय श्रीमती पेपीबाई चिमनाराम जी सेप्टा जी, इनके तरफ से 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। क्या बात है, कुछ तो नया और कुछ तो बेहतरीन। हर साल जगदीश भाई अगर देखा जाए तो हमें देखने मिल रहा है, और इस साल अगर देखा जाए तो सोना और चांदी की बरसात हमें देखने मिली है, क्योंकि हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भरत जी की तरफ से सिल्वर कॉइन दिया जा रहा है, और फाइनल के मैच में अगर देखा जाए तो गोल्ड कॉइन, और साथ ही साथ और एक बड़ा सिल्वर कॉइन हमें देखने मिलेगा। बिल्कुल, और इसी बीच परेश के लिए एक 6 के ऊपर क्या बात है, फिलहाल 36 रन पे खेल रहे हैं। और इसी बीच पहला 6 आता हुआ, ये आता हुआ वजह से परेश पहुंच गए हैं 42 पे। टीम का स्कोर 55 और परेश खेल रहे हैं 42 पे। क्या लाजवाब इनिंग है ये तो परेश जरूर की। कल के दिन में जो महिलाओं के लिए एक एग्जीबिशन मैच रखा गया है, दर्शनीय मुकाबला जो रखा गया है, उसके लिए 4th प्राइज हमें जिनके माध्यम से यहाँ पे प्राप्त हुआ है, श्रीमती मंजू दिनेश कुमार चौधरी सिवास मैडम का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही साथ में सम्मान्य श्री दिनेश कुमार चौधरी साहब सिवास, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इनके माध्यम से क्या बात है, क्या बात है, ये और महाराष्ट्र प्रांत के लॉन्ग ऑन के ऊपर अध्यक्ष है, और उनके तरफ से भी ये हमें प्राइज मिलने वाला है, 4था ट्रॉफी। और साथ ही साथ कमेटी को जो सहयोग प्राप्त हुआ है हमारे अध्यक्ष साहब का, इसके लिए हम उनका भी कल एक विशेष आभार व्यक्त करने वाले। 48 पे खेल रहे हैं परेश सोलंकी, मात्र 22 गेंद में। 46 पे क्या और ये बाहरी किनारा चूमकर गेंद गई लॉन्ग स्टॉप रीजन में, खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन ये दौड़ जीती है गेंद ने। 50 रन पूरे करने वाला और एक बल्लेबाज सीजन 6 में देखा, नाम है परेश सोलंकी। बिल्कुल, और 1100 रुपए दिनेश भाई की तरफ से गौरव को। बिल्कुल, मधुभाई भाईंदर की तरफ से भी 1100 रुपया परेश के लिए, लेकिन परेश यहाँ रुकने वाले नहीं है। एक और दंदनाता हुआ हवाई सफर, आसमानी सिक्सर, ये लक्ष्मी देव। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 69। परेश 56 पे खेल रहे हैं। क्या बात है, मात्र 24 गेंद में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के, 233 का स्ट्राइक रन रेट। और अब बॉलिंग जर्सी नंबर 3 अरविंद। सामना करेंगे इस बार मुकेश। 6 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं मुकेश।
काफी तो अच्छी एक फील्डिंग निवेदन है रहेगा हेमंत जो के द्वारा। यूट्यूब के माध्यम से दर्शक वर्ग इस मैच का आनंद ले रहे हैं और सभी खिलाड़ी वर्ग जो आज यहाँ पे उपस्थित है, कल ठीक 8 बजे चारों सेमीफाइनलिस्ट और साथ ही साथ हमारी महिला टीम, उनसे विनती रहेगी आपको रिपोर्ट करना है ठीक 8 बजे, क्योंकि कल के सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको समथिंग स्पेशल रहेगा और वो ठीक 8 बजे ही मिलेगा। तो दिनेश सर के माध्यम से विनती है कि ठीक 8 बजे आपको उपस्थित रहना है। देखिए झाला साहब, ये क्रिकेट की प्रतियोगिता सिर्फ एक क्रिकेट की प्रतियोगिता नहीं है, ये सिरवी समाज का एक त्यौहार बन चुका है और ये त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए कल का आखिरी दिन है। तो मैं तहे दिल से विनती करना चाहूँगा सभी हमारे मित्र परिवार और साथ ही साथ सिरवी समाज के हर एक व्यक्तिमत्व से कि कल प्लीज कृपया करके सहकुटुंब सब लोग को आना है। बिल्कुल सपरिवार सहकुटुंब, और ये एक सिरवी समाज का पर्व है एससीएल। तो जितने भी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कल आपको जरूर आना है। और कल के जो भोजन प्रसाद के फिलहाल तो इधर ये आता हुआ फ्लैट सिक्सर लक्ष्मी तो यहाँ पे 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं परेश सोलंकी ने। जो आज इनिंग खेली है, ये इनिंग ना भूतो ना भविष्य भूलने वाली है। ये इनिंग आने वाले हर सिरवी क्रिकेट लीग में जरूर याद दी जाएगी। और इसी के साथ एक रन जरूर ऐड होता है 22 के माध्यम से। और पहले सत्र का हुआ है खेल समाप्त। तो पहले सत्र के समाप्ति के बाद 79 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। और परेश के व्यक्तिगत पारी की यदि बात करेंगे तो 27 गेंदों में 62 का योगदान इस बार परेश ने दिया है। बिल्कुल, जहाँ एक पूरी टीम नहीं बना पाती है 62, वहाँ अकेले परेश ने मात्र 27 गेंद में 7 बहुमूल्य 4 और 3 6 की बदौलत पूरी टीम का स्कोर 79 के पार ले गए और जीतने के लिए 80 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया है बदलापुर का।
तो 79 रन हो चुके हैं। झाला साहब टॉस करके लेना है आपको प्लीज। चलिए टॉस कर दे। हमारे टॉस के बॉस दिनेश जी अगर मौजूद है तो बिल्कुल दिनेश जी मौजूद नहीं है। सीए साहब तो हमारे प्रकाश जी आइए। हालांकि आपकी लंका और आज के जो अंतिम जो क्वार्टर फाइनल होगा उसका टॉस किया जा रहा है प्रकाश भाई और कॉल रहेगा बोरीवली। हेड इज ए कॉल और टेल आया है तो टॉस भरत भाई आपने टॉस जीता है, क्या लेना चाहेंगे? बैटिंग लेंगे। और कितना टारगेट देना चाहेंगे? मैक्स टू मैक्स रन बनाने की कोशिश करेंगे पूरी। कुछ थोड़ा तो टारगेट बताओ। नहीं, सभी खिलाड़ी अपना 100% देंगे। टारगेट बताओ, मुझे टारगेट से विश्वास है। नहीं, टारगेट मैक्स टू मैक्स बनाएंगे। बिल्कुल उनको अभी तक भरोसा नहीं है कितना बनेगा, तो क्या कहना चाहेंगे नैन, कितने पे रोकना चाहेंगे? 50 to 60। 50 to 60। अभी जो ये मैच हुआ इससे पहले हो रहा है उसमें 79 रन बनाए गोरेगांव ने। नहीं, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है तो हम कोशिश करेंगे 50 to 60 तक रोकने के लिए। बिल्कुल 50 to 60 के अंदर रोकना चाहेंगे। और पहली बार आपकी टीम आई है तो क्या सपना है SCL 6 में सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं? जरूर खेलना चाहेंगे, फाइनल भी खेलना चाहेंगे। लेकिन सामने पनवेल टीम है जो एक बार चैंपियन रह चुकी है। हाँ, तो हम हमारा 100% देंगे, जितने की कोशिश करेंगे। पहले क्वार्टर फाइनल जीतेंगे, फिर आगे देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम बोरीवली। और भरत भाई, चौथी बार ट्रॉफी उठाने का सपना? जी बिल्कुल, मेहनत करेंगे और देखते आगे। लगता है धोनी की आदत आपको भी लग गई है। यही येलो आर्मी CSK के स्टेडियम में जब खेलती है तो उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और क्या आपके हौसले इस राजीव गांधी स्टेडियम में? जी बिल्कुल है। कैलाश और सुरेश के ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा खेलेंगे दोनों बैट्समैन। सब पे भरोसा है मुझे। दिनेश पे भरोसा है, कैलाश पे भरोसा है, सुरेश पे भरोसा है, हरीश पे भी है। बिल्कुल काफी अपना जो बैट्समैन है वो सब अपना काम करेंगे। दोनों टीम में देखो सिंबल दोनों टाइगर का है। एक का मुंह ऐसा है, एक का मुंह बंद है। अब ले चलते हैं आपको मैच के लिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रशांत भाई पुजारी। फिलहाल एक विकेट। तर थँक्यू सो मच। तर जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने, जिथे मात्र 80 धावांचा केला जाणार आहे पाठलाग, आणि हा पाठलाग करण्यासाठी खाने के काउंटर। खाना का काउंटर बंद कर दो, अब समय पूरा हो चुका है। जो भी वहां मौजूद है काउंटर पे खाने के, खाना क्लोज। झाला साहब थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, हम थोड़ा कॉफी का जायका ले रहे हैं। बिल्कुल ले चलते हैं। अब मौका मिला है, प्रशांत भाई तो जरूर चौका मारेंगे, लेकिन फिलहाल चौका मारना होगा टीम बदलापुर को अगर ये मैच में बना रहना है तो। लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी कही जाएंगी इस बार। एम्पायर पाटिल साहब का इशारा वाइड बॉल के रूप में।
बिल्कुल निखिल सामना करेंगे इस बार परमेश काग। इस बार दिशाहीन गेंद निखिल की और एम्पायर के दोनों हाथ पैरेलल यानी व्हाइट बॉल का इशारा। बिल्कुल ये दिशाहीन गेंद थी इस बार निखिल की जर्सी नंबर 9। लेफ्ट हैंड बैट्समैन परमेश इस बार खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद थी ये निखिल की, इस बार समझ नहीं पाए खिलाड़ी परमेश। क्या लाजवाब गेंद थी ये, 2 वाइड आने के बाद में एक अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, समझ नहीं पाए परमेश और अपने बॉलिंग मार्ग पे एक बार वापस। तो 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हो 1 विकेट के नुकसान पे, और दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। और टारगेट की यदि बात करेंगे तो दोस्तों तो 80 रन का पीछा करना है, टारगेट निश्चित तौर से बड़ा है। कॉफी वाले हमारे झाला साहब को कॉफी दीजिए भाई, इनको नहीं दोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बिल पास नहीं होगा आपका। सब इनके हाथ में होता है, जब तक इनकी साइन नहीं आती तब तक कोई बिल पास नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे। हेलो, तो चलिए इसी बीच एक बड़ी घोषणा टीम बदलापुर के आते हुए पुखराज जो अंबरनाथ के खिलाड़ी और बालाजी हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स इनकी दुकान है अंबरनाथ में, बदलापुर टीम के लिए घोषणा ये है कि उनके जीत पे 2100 रुपए का इनाम उन्होंने रखा है। तो चलिए बनाइए आप 80 रन और ले जाइए 2100 रन। तो अरविंद जिन्होंने ये घोषणा की है, और काफी अच्छी आवाज है अरविंद आपकी, आप यहाँ पे करियर कर सकते हो, बस हमारे पेट पे लात ना मारना, क्योंकि यूट्यूब क्षेत्र में पैर रख के आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो निश्चित तौर से अरविंद जी दोस्तों, आपका कोई भी इवेंट हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, शुभ कार्य हो, विवाह हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम आपको यदि यूट्यूब पे लाना है, टीवी स्क्रीन पे लाना है, मोबाइल के स्क्रीन पे लाना है, तो आइए संपर्क कीजिए अरविंद को। और जो भारत ने पूरी दुनिया में आपका जो मित्र परिवार है, जो आपके सगे संबंध है, उन तक घर बैठे प्रोग्राम लेके जाइए। बिल्कुल है, काफी मधुर कमेंट्री करते हैं अरविंद भाई। और जो एसीएल हुआ था पुणे में, 9 दिन लगातार कमेंट्री की थी इन्होंने फ्री ऑफ चार्ज। उनको बोला था पैसे अगर पैसे लिया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, 9 दिन लगातार कमेंट्री करना। क्या बात है, अरविंद ने हर एक चेहरे ने एससीएल को बहुत कुछ दिया है। किसी ने योगदान दिया है, किसी ने श्रमदान दिया है, किसी ने धनदान दिया है, किसी ने खुले दिल से हर कुछ देने का प्रयास किया, यानी कि तन मन धन और साथ ही साथ सेवा भी देने का काम हर एक चेहरे ने किया। उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और फिर एक मर्तबा ले चलते मैदान के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। आने वाली 30 गेंदें अभी भी शेष है, और जीत की आवश्यकता अगर देखी जाए तो 68 अभी भी शेष है, 68 चाहिए जीत के लिए। बिल्कुल, और जो लास्ट दिन के जो भामाशाह रहेंगे हमारे खाने के, वो रहेंगे जीतू भाई सेप्टा, महामंत्री है राजस्थान सेल बीजेपी के, और उन्होंने भी कल भोजन का लाभ। बिल्कुल, तो कल शायद जीतू भाई भी हमारे बीच में रहेंगे। तो क्या और एक इनामी राशि यहाँ पे बदलापुर टीम के लिए आते हुए सुरेश हार्डवेयर बदलापुर की तरफ से, बदलापुर टीम यदि जीतती है तो 2100 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ। लोअर फुल टॉस गेंद इस बार लॉफ किया ऑन साइड के क्षेत्र में, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन खिलाड़ी के मस्तक पे दी है दस्तक और गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए यह दंदनाता हुआ सिरवी चौकार। बिल्कुल, ये आता हुआ
जैसे जैसे इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण में हम आ रहे हैं ना दोस्तों, तो दर्शकों की जो रीड है और जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, और जिसके चलते इस प्रतियोगिता का स्तर और आला होते जा रहा है। बिल्कुल बॉलिंग मार्ग पे शंका। बिल्कुल बात की जाए शंका की तो एक ऑलराउंडर प्लेयर है ये टीम गोरेगांव गेम चेंजर। और क्यों कहते हैं टीम गोरेगांव को गोरेगांव टीम चेंजर, उसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा बैटिंग करते हुए परेश। टीम मुलुंड और अमरनाथ का जो पहला मुकाबला हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच मुलुंड के ललित, अगर ललित मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आ जाए। तो फिर एक मरतबा ले चलता आपको मैदान की तरफ, जहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पथ पे 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके, गेंदबाजी की कमान संभालते हुए यहाँ पे शंका, और स्ट्राइक पे बल्लेबाज दिनेश परमार, और नॉन स्ट्राइक पे ऊपर आप देख सकते हो परेश कांत। बिल्कुल। अच्छी साझेदारी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोरेगांव की धारदार गेंदबाजी जिसके खिलाफ हाथ खोलना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल जो पहला मैच हुआ था अमरनाथ के साथ टीम मुलुंड का, उसके मैन ऑफ द मैच ललित, और ये एक सांदी का चिका और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान करते हुए हमारे हीरालाल जी मेहरावत ललित को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ललित, ढेर सारी और शुभकामनाएं आपको। एक मैच पालकर के साथ हुआ था टीम मुलुंड का, तो उसके मैन ऑफ द मैच कैलाश हम्बड़। कैलाश हम्बड़ अगर आवाज सुने तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए आ जाए। इस बार शंका फिर एक मर्तबा थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए तो एक शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात किया। कैलाश हम्बड़ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच के लिए ठीक है, उसकी जगह महेश behalf of Kailash, this man of the match is given by Hirji Merawat to Kailash। एक सिल्वर का कॉइन और चमचमाती हुई ट्रॉफी फिलहाल ले चलते हैं वापस एक बार कमेंटेटर प्रशांत भाई पुजारी। तो ले चलते मैदान के अंदर 20 रन जुड़ चुके हैं, 5 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त तो हुआ है। आने वाली 25 गेंदें अभी भी शेष, 60 की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जड़ में इस बार डाला था, गेंद को लॉफ कर दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छा कैच, विकेट का पतन, और एक बड़ी सफलता गोरेगांव टीम को मिलती हुई। बिल्कुल कैमियो, ओनली कैमियो, ये टीम न्यूजीलैंड का नेथन लायन है। एक बार टोपी उतार दीजिए कैमियो भाई, चमचमाती और फोकस कीजिए।
ऑफ ब्रेकर है। ओहो क्या फील्डिंग है वीरू, लॉन्ग ऑन से भाग के आए थे लॉन्ग ऑफ पे, क्या लाजवाब फील्डिंग है वीरू की। देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे जर्सी नंबर 26। और फील्डिंग का नो यहाँ पे दिया है अंपायर ने, शायद 9+2, 3 रन मिले हैं इस गेंद के ऊपर और फ्री हिट का मौका रहेगा। तो देखते हैं इस फ्री हिट के मौके का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। अरविंद हो गए स्ट्राइक पे, 24 रन जुड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर और 3 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष है। काफी लंबा सफर तय करना है जीत का। 21 गेंदों में 56 की आवश्यकता है दोस्तों, थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में हर चीज मुमकिन है यदि आपके प्रयास संघर्ष में हो तो वो संघर्ष में प्रयास इस बार बदलापुर टीम का देखने मिलेगा क्या, ये सवाल पनपता हुआ मैदान के अंदर। फ्लाइटेड गेंद जरूर दागी थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र को टारगेट किया गया। दिनू वहां पे मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दिनों के माध्यम से होती हुई हम देख सकते हैं। छोटे कद के खिलाड़ी निश्चित तौर से, लेकिन काफी फुर्तीले है, काफी एनर्जेटिक है और बाउंड्री लाइन के करीब करीब फील्डिंग करना इनकी पहचान है और हर साल हम इनको देख रहे हैं कि काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने दिखाया। लेकिन इस बार लॉर्ड फुल टॉस के ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया है और क्या कमिटमेंट है। तो थर्ड अंपायर का इशारा यहां पे आता हुआ। तो चलिए हमारे तीसरे अंपायर आना आहे आपको, भगत साहेब या लवकर स्टेजवरती। तिसऱ्या अंपायरचा कॉल आहे बाउंड्रीसाठी, तर चला स्लो मोशन वरती जाऊयात आणि चेक करूयात काय होतंय। बिल्कुल, तो हमारे थर्ड एम्पायर विनोद जी भगत, विनोद जी भगत थर्ड एम्पायर। बिल्कुल, तो रिव्यू लिया है और थर्ड एम्पायर हमारे जो है विनोद जी भगत। तो जो दौड़ के रन पूरे किए उतने ही काउंट हो गए, ये बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल, तो 2 रन मिलेंगे। काफी अच्छा एफर्ट था। फिलहाल लॉन्ग ऑन के ऊपर दिनू, जर्सी नंबर 16 को देख रहे हैं आप, और जर्सी नंबर 26 वीरू, और ये सफलता दिलाते हुए कैमियो 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 और ड्रिंक। जब कैमियो की बात की जाए तो जब ये बॉलिंग मार्ग पे आते जरूर 1-2 विकेट लेने में कामयाब रहते, और पहले दिन नहीं थे हालांकि, तो मैच टीम गोरेगांव हार गई थी, लेकिन जैसे ही टीम में उनका एंट्री हुआ, कल भी देखा अपने कैमियो भाई ने 2 विकेट निकाले थे और खारगर की टीम को मात्र 26 रन पे ऑल आउट करके ये क्वार्टर में प्रवेश किया था। बिल्कुल, तो टीम गोरेगांव आने वाली 18 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, 18 गेंदे 53, हर बॉल पे कम से कम 3 रन, यानी हर दूसरी बॉल पे सिक्सर। अब कौन होगा वो खिलाड़ी जो ये नैया पार करेगा, किसी एक को हाथ खोलने पड़ेंगे। फिलहाल हेमंत और अरविंद ये करिश्मा अगर कर देते तो एक
नई इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास इस राजीव गांधी स्टेडियम में। हर दूसरी बॉल पे 6, 18 गेंदे, 53 रन। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और बैटिंग पावर प्ले यानी 30 यार्ड के बाहर मात्र 3 प्लेयर अलाउ किए जाएंगे। अब देखते हैं कौन सी साइड में। चलिए चलिए चलिए, जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, काफी वक्त जाया किया गया है इस मैच के लिए। मैं विनती करना चाहूंगा, प्लीज चलिए मुकाबले को शुरुआत करनी है। गोरेगांव टीम, आप काफी वक्त ले रहे हो और आपको जो अवधि दी गई है वो अवधि यदि समाप्त हो जाती है और आपके ओवर यदि खत्म नहीं हो गए तो पेनल्टी मिल सकती है आपको। बिल्कुल, इसी बीच पावर प्ले का सामना। 18 बॉल 53। जयेश को इस बार लाया गया गेंदबाजी के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गोरेगांव टीम की रही है। पहले सत्र में उनकी बल्लेबाजी देखी हमने, परेश को देखा हमने जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, पूरी तरह से मोर्चा संभाला अपनी टीम का और एक धाकड़ बल्लेबाजी संयम के साथ क्या होती है ये दिखाया बदलापुर टीम को। और दूसरे सत्र में हम देख रहे हैं दोस्तों इनकी गेंदबाजी क्या बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल, और ये विकेट का पतन होता हुआ जयेश, एक बड़ा विकेट हेमंत के रूप में गिरता हुआ। करना होगा। अंदर आने वाली गेंद, इस बार ऑफ ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है अनुशासन के साथ, सही लाइन और लेंथ में यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, और जिसके चलते बल्लेबाजों को काफी सारी दिक्कतें आ रही है और इन दिक्कतों से निकलना शायद अभी तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, 4 विकेट खो चुके हैं 27 पे। जड़ में डाला था इस बार, तेज तर्रार यॉर्कर करने का प्रयास। पिछली कुछ गेंदों के मायने इस बार तेजी का इस्तेमाल किया गया, गति का इस्तेमाल किया गया। बल्लेबाज पूरी तरह से भ्रमित हो बैठे कि इतनी तेजी से गेंद आ सकती है क्या। हाँ, ये गेंदबाज जयेश है, ये वेरिएशन जानते हैं, ये हर बार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं और इनके खिलाफ हाथ खोलना इतना आसान नहीं होगा। स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों 28 रन जुड़ चुके हैं, आने वाली 14 गेंदें अभी भी शेष है और जीत की आवश्यकता होगी 52 रनों की। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी तीनों गेंद के नीचे, प्रयास और गेंद हाथ में नहीं आई। 2 रन तेजी के साथ बटोरे गए। देखिए सिंगल डबल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता है सिक्सर और बाउंड्रीज की, और इनके ऊपर जिस प्रकार से रोक लगाई है मानो पूरी तरह से बल्लेबाज निरुत्तर है, शांत है, बिल्कुल चारों खाने चित। एक आसान सा कैच दीनू भाई के हाथ से छूटता हुआ, हालांकि संकेत ने कवर कर दिया था इसको। इस बार अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच लपका है जैसा
के सामने लड़ समझ गए थे बैट्समैन। जीते या मैं जीतूं देखूंगी देखेगा तू। तो जीतने की वो बरकरार है शायद इस मैच में अभी तक। अच्छा कमबैक है कमिया के द्वारा। 6 गेंदों में 44। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक भगवान का चमत्कार ही बदलापुर टीम को बचा सकता है और वो चमत्कार होगा। ये तो एक तो 6 गेंदे 44 की आवश्यकता और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे इस बार फिरकी के जादूगर यानी कि दिनो, इनको लाया गया। बिल्कुल और पिच गेंद इस बार लॉफ किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी क्या वहां पे मौजूद। क्या कैच था ये कैमियो का, दिनो और कैमियो की जोड़ी। देखिए झाला साहब, एक सवाल मन में पनप रहा है, कैमियो का रियल नेम क्या है? कमलेश। कमलेश। और कमलेश का यहाँ पे रीमेक हुआ है कैमियो। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये लास्ट 2 मिनट में पूरा करना है ये गेम। शंका तो इसलिए रखा कि कुछ शंका हुई थी संकेत के बारे में, इसलिए उनका नाम शंका कर दिया। ये हमारे झाला साहब थोड़े से चुटकुले नहीं नहीं नहीं, बना आप रहे। गलत सोच रहे हैं। खेल के क्षेत्र में कुछ शंका, वो खेल रहे थे ना क्रिकेट, तो खिलाड़ियों को शंका हो गई थी संकेत के बारे में, तो तब से वो प्यार से उनको शंका कहते हैं। तो आखिरी 3 गेंदें अभी भी शेष और एक औपचारिकता बची हुई इस मैच की। बिल्कुल एम्पायर स्पीड अप रखे। देखते हैं ये कैच बिल्कुल नहीं, और 6 रन के लिए ये आता हुआ लक्ष्मी डेवलपर रतन जी देवड़ा की ओर से। बल्लेबाज परेश गोरेगांव के, उनके लिए 21 बिल्कुल रुपए का इनाम आया है। टीम गोरेगांव स्पीड अप रखे। झाला साहब 21 रुपए का इनाम आया गायत्री प्लास्टिक की तरफ से बल्लेबाज परेश के लिए 2 छक्कों के लिए। तो ये मैच खत्म होने के बाद आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। यहाँ पे गायत्री प्लास्टिक के प्रोपराइटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके तरफ से 21 रुपए का इनाम रहेगा। और शायद पहला कैश प्राइज में देखने वाला 4 दिन में जो खिलाड़ी के हाथ में जाने वाला है। अनाउंसमेंट ढेर सारे हुए, लेकिन पहला कैश प्राइज जो दिखने को मिलेगा जो खिलाड़ी के हाथ में गया है। बिल्कुल तो हमारे जो ट्रॉफी के प्रथम विजेता है, प्रथम ट्रॉफी के, वो सूर्या इलेक्ट्रॉनिक के फाउंडर और रमेश जी सूर्या इलेक्ट्रॉनिक पुणे की तरफ से। और जो सेकंड प्राइज आखिरी गेंद ट्रॉफी, शेष 1 बॉल 35। सेकंड ट्रॉफी के वे बामासा हीर जी मेरावत, जो कि हमारे कमेटी मेंबर भी है और एक क्रिकेट प्रेमी भी है। और तीसरा जो पारितोषिक दिया जाएगा ट्रॉफी, उनके जो बामासा राजेश जी ठाकुर उर्फ राजेश गहलोत। इसी बीच एक दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, और चौथी जो चमचमाती ट्रॉफी उनके बामासा हमारे लाडले जीतू भाई
जिनकी जर्सी 46, 47 और 48 रहती है। हालांकि उनकी लंका जरूर लूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमारे कमेटी के साथ एनी टाइम मौजूद है। तो इसी के साथ चौथा टिकट, तीसरा टिकट यहाँ पे सेमीफाइनल का मिला है गोरेगांव टीम को। कॉन्ग्रेचुलेशंस गोरेगांव टीम। बिल्कुल। के साथ धन्यवाद बदलापुर की टीम, सीजन 6 में आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, पहली इस सीजन 6 में पहली बार टीम गोरेगांव सेमीफाइनल में आई है। वेस्टर्न की पहली टीम, पिछली बार टीम जीवन कला जरूर आई थी, इस बार उसका सहयोग किया टीम गोरेगांव ने। वेस्टर्न की पहली टीम इस सीजन 6 में क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई टीम गोरेगांव को। अच्छा खेल दिखाया था टीम बदलापुर ने, लेकिन कुछ कमियां जरूर रही होगी और उन कमियों को दूर करना होगा। और वो कमियां क्यों रही? क्योंकि सामने था कैमियो। बिल्कुल